पाकिस्तान इंडिया से हारने के बाद अब ये कह रहा है, यानी पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि ये तो एक बहुत बड़ी साजिश हो गई है। इंडिया ने पाकिस्तान को चीटिंग से हराया। मतलब इंडियन जो है टीम और बीसीसीआई ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 22 पंडित जो है वो दुबई में भेजे थे। 22 पंडित इंडिया के और पाकिस्तान के 11 प्लेयर थे, यानी पाकिस्तान के एक प्लेयर के ऊपर इंडिया के 2 पंडित ने काला जादू किया है और इंडिया के 22 पंडितों के काला जादू की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। अच्छा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये मजाक कर रही हूँ, तो मैं भी यही समझी थी जब ये खबर मैंने देखी और मैंने ये प्रोग्राम्स देखे कि ये क्या चल रहा है टीवी पर, पाकिस्तान के टीवी पर, मीडिया पर, टेलीविजन चैनल्स पर ये क्या चल रहा है, तो मैंने कहा ये कोई पैरोडी हो रही है, ये मजाक है। लेकिन वो सच था, वो सच है। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। ये न्यूज सुनकर भाई मेरे को तो बहुत हंसी आई, इतनी बेवकूफी वाली बात। और बोल रहे हैं कि 22 पंडित थे, हर एक प्लेयर के लिए 2-2 पंडित थे और यही रीजन था कि ये लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे थे, क्योंकि वहां पे पंडित कैसे लेकर आते। इंडिया पे तो चलो पंडित लगे हुए थे, न्यूजीलैंड क्या ले गया था? न्यूजीलैंड क्या ले गया था? न्यूजीलैंड कौन से पंडित ले गया था? न्यूजीलैंड क्या ले गया था? चलो न्यूजीलैंड छोड़ दो, यूएसए कौन से ले गया था 2024 T20 वर्ल्ड कप में? यूएसए क्या ले गया था? 2022 T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे क्या ले गया था? तो क्या जिम्बाब्वे में कुछ ले गया था? 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान क्या ले गया था? जो जलील हो रहे हो, आयरलैंड से हारी जा रहे हो, यूएसए से हारी जा रहे हो, बांग्लादेश से घर में हार रहे हो, वेस्ट इंडीज से घर में हार रहे हो, टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो, इंडिया को छोड़ के बाकी टीमें क्या लेके आ रही थी? आप सोचें कि कितना बड़ा खर्चा उठाया, कितना पैसा खर्च किया इंडिया की टीम ने, है कि उन्होंने पहले जादूगरों की टीम तैयार की, फिर उन्होंने कहा कि भाई हर खिलाड़ी के साथ जो है वो 2 जादूगर होंगे और वो कुछ ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि ये हमारी टीम जीत जाएगी। यार मैं ये कहूंगी कि कुछ अकल को हाथ मार लें, प्लीज थोड़ा सा अकल को हाथ मार लें। आप कुछ थोड़ा सा जरा समझदारी से काम लें। इतने वो कहते हैं ना कि वो बंदा पागल ही हो जाता है। तो ये हार, एक ऐसी हार उनको मिली है, ऐसी शिकस्त हुई है, ऐसी डिफीट मिली है इंडिया से कि पागल ही हो गए हैं सबके सब। अब आप ये सोचें कि इतनी बड़ी बात आप मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं, टीवी पे बैठ के कह रहे हैं और सीरियसली कह रहे हैं, ये डिस्कवर पाकिस्तान टेलीविजन चैनल पर ये बात चल रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि वो जो 22 लोग उन्होंने दाखिल किए हैं भारत ने, वैसे तो वो ये, अच्छा अब मुझे पता चला, ये जो 22 लोग उन्होंने स्टेडियम में दाखिल किए हैं, ये वही वाले लोग हैं कि जो गलियों में, सड़कों पर, चौराहों में, गली गली, कभी पिंडी तो कभी कराची तो कहीं दाखिल होकर लोगों को मार रहे हैं। ये लगता है कि वो भी तो इनविजिबल हैं, वो भी नजर नहीं आते, पता नहीं चलता, मार मुड़ के चले जाते। तो क्या ये वही वाले 22 लोग हैं? तो ये तो राखी साजिश ही हो गई सर। ये तो इन रियलिटी राखी साजिश हो गई है। कैन यू इमेजिन, आप इस दौर में बैठे हो, आप ये क्या बात कर रहे हैं? तो भाई शर्म कर लो, खुदा का नाम है, कोई शर्म कर लो, किसी के रिलीजन को बख्श दिया करो। गिरेबान में जांको। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका ट्रू इंडियन रिएक्शन के एक और मजेदार वीडियो में। दोस्तों एक बहुत ही हैरान करने वाली समाचार पाकिस्तानी मीडिया से आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के हाथों बुरी तरह हारने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का दिमागी संतुलन बिल्कुल खो गया है। हार के सदमे में पाकिस्तानी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये बातें कोई छोटा मोटा यूट्यूबर नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान का नेशनल मीडिया कर रहा है। पाकिस्तानियों का मानना है कि उनकी भारत से हार की वजह टीम की खराब परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि भारत के पंडितों का काम है। यानी हमारे पंडित खाली इन गधों के लिए बैठे हुए हैं, उनके पास और कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम नहीं है। मतलब मैं जब ये वीडियो बना रहा था तो मैं खुद बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित था कि पाकिस्तानी कितने जाहिल हैं और वो ये बातें नेशनल टीवी पे कर रहे हैं और पब्लिक सुन भी रही है। खैर, आप इस वीडियो का आनंद लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद। ये मेरा ख्याल है 300 गेंद का मैच था, तो उन्होंने कहा था काले जादू वाले को टुक टुक करो, टुक टुक करो। पिछले जो वर्ल्ड कप का मैच था इसी ग्राउंड में था, तो तब नहीं लाए थे ये जादूगर, तो इन्होंने मारा था, बस जीत गए थे। इन्होंने मारा ही नहीं है। आप गंदे प्लेयर हैं, घटिया प्लेयर हैं, फरमोश ही नहीं है, वो उन्होंने मार को एक कोहली कलक पारी है पूरी टीम पे। और अब इंडिया पे डाल रहे हैं कि इंडिया ने काला जादू करवाया, इंडिया ने पंडित लेकर आया था। कोई जादूगर नहीं है, इन्होंने छक्का लगाया, कोई वो 3 छक्के लगाए, 2 कुछ दिन ने लगाए। बाउंड्रियां नहीं लग रही थी इनसे। मैं कहता हूँ 150 बॉल ही इन्होंने मिस की है। 150 को टुक टुक कर रन, वो 240 मसें हो गए थे। चलिए अगर मान लेते हैं कि इंडिया अपने पंडित लेकर आया था, आप भी अपने नौरानी वाले बाबे ले जाते, आप भी अपने इमाम मस्जिद ले जाते, ताकि वो पढ़ के इनके ऊपर कुछ फूकते तो शायद ये भी कुछ खेल पाते। नहीं, वो झूठ है, सारा झूठ। हमारी काली करतूतें थी, हमारी नीयत ही नहीं थी जीतने वाली, इसलिए हम नहीं जीते। वो पंडित जो कर रहे थे, वो हिंदुओं का जो पंडित है वो उनका जादू जाएगा ना, हमारे मुसलमानों पे क्यों चढ़ेगा वो जादू? नहीं, वो हम पे काला जादू क्यों करेंगे? हम अच्छा क्रिकेट खेलें। असल में नरेंद्र मोदी हमारा दुश्मन है। अच्छा। पाकिस्तान को दुश्मन समझता है और हमारे एरिया में आके हेलीकॉप्टर उड़ के चला जाता है। हम उसको कुछ कहते नहीं है। हम ना हमारी नरमी का नजायज फायदा उठाते हैं अगले। ठीक है, हम जब सख्त होंगे तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपको वाकई में लगता है कि इंडिया के पंडितों ने काला जादू किया हमारी टीम के ऊपर? नहीं, कोई जादू जुदू नहीं है। हिंदुओं का जादू जो है उनके ऊपर ही जाएगा, मुसलमानों पे क्यों आएगा? वो
कह रहे हैं इसीलिए इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में आकर खेलने से मना कर दिया था कि अगर वो आते तो उनके पंडित भी यहाँ पर आते और यहाँ आके उनका काला जादू ना चल पाता। तो वो पाकिस्तान इसलिए नहीं ना है कि वो इधर ज़्यादा मुसलमान की तादाद है, तो वो इस वजह से हिंदुओं का काम, हिंदुओं की मस्जिदें जो इबादत गाहें हैं वो ख़त्म हो गई हैं, वो वहीं पे चलनी थी सारा कुछ, तो इसलिए पाकिस्तान में नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ये जादू से ही हुआ है, क्योंकि आज तक जो कुछ भी होता है दुनिया में जादू से ही होता है। पाकिस्तानी चंगे करता रहा, बिल्कुल जादू है। पीटीआई की हुकूमत नहीं आई, जादू है। अबे बिल्कुल बकवास है, जादू के नाम पे ऐसे ढोंग रचाया जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी, इसलिए बाकी सब मैचों में कोई जादू नहीं था, इस साथ मैच में जादू था। न्यूजीलैंड की टीम में भी काला जादू किया था शायद। वो बहुत काला जादू आते हैं न्यूजीलैंड को। आप कह रहे काला जादू, कोई काला जादू तो न्यूजीलैंड के कोई पंडित, कोई पामीज, कोई काला जादू करने वाले आए थे पाकिस्तान में, जो हम हार गए न्यूजीलैंड से 3 बार अपने होम ग्राउंड पे। जी अब इसमें क्या कहें, ये सीधी सी बात है, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आप ऐसा कहें भी हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अगर हारने पे, ये वैसे इनकी अपनी थोड़ी सी है, लेकिन थोड़ी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं। क्योंकि अगर आप देखें ना, चैंपियन तो भी एक ही होता है अभी। ये मैडम वैसे ना फजूल की बात है। आज तक कितने ऐसे इवेंट हुए, पाकिस्तान कितनी दफ़ा जीता है, हर दफ़ा 22 पंडित लेकर आता है और हार ही जाता है। मैडम ये सबको पता था, 80% यही कहते हैं इंडिया ने जीत जाना है। ये चांस है पाकिस्तान में प्लेयर कौन सा है, जब आप कहेंगे हाँ शायद ये खड़ा होगा तो ये मारता है, कौन सा प्लेयर है? कोई ऐसा? शहनशाह अफरीदी के आउट फॉर्म, नसीम शाह है, पहले बॉलिंग थी, थोड़ी सी बैटिंग थी, ना फखर जमान ना सैम अयूब है, और इसके अलावा कौन सा प्लेयर ऐसा जो हम कहेंगे कि अच्छा खेलता है, ये खड़ा होगा तो मैच एक साइड पे बाबर चला ना, इमाम चला ना, रिजवान चला, और अब हम कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो अपने पंडित लेकर आया, तो इंडिया ने हमारी टीम पर काला जादू कर दिया था। मैं कहती हूँ काले की जगह सफेद जादू भी कर देते, तब भी हमारी नकारा टीम ना चलती। मैडम आप ठीक है, बाबर का नाम तो आप ले सकते हैं, प्लेयर अच्छा प्लेयर है, पर आजकल आउट फॉर्म चला 1.5-2 साल से मैडम। बाकी ऐसा कौन सा प्लेयर हम करें वो भी नहीं चल रहा, वो भी नहीं चल रहा, वो चल भी जाते फिर भी औकात भी नहीं अगर इंडिया का मुकाबला कर सके। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे, और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। यानी इसका मतलब हाँ, इसका सोल्यूशन तो दुआएं ज़ाहिर हम भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। जी यार, लेकिन ये चीज भी तो देखे ना कि हमेशा से हमने देखा कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता है, अचानक गेम में कोई ना कोई ऐसी एंट्री, यही वजह थी। अब 2 बंदे मतलब एक काम के ऊपर लगे हुए 22 पंडित। आप इससे इमेजिन कर लें कि कितने बुखलाए हुए होते हैं ये जब भी टूर्नामेंट में। सो गुड आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्या 2011 में भी ऐसे हमने देखा था कि काली पिच पर जो प्रैक्टिस की जा रही थी मोहाली में, जब हमारा सेमीफाइनल था। और सर एक और मजे की बात यह है कि आज के मैच से पहले, यानी कल उन्होंने 7 पंडित मैदान में उतारे थे इंडियन टीम के आने से पहले, और उन्होंने तमाम जगह का ओवरव्यू करने के बाद कुछ जो भी उन्होंने जादू टोना करना था वो किया था, उसके बाद इंडियन टीम मैदान में उतरी। ये प्रॉपर एक शो हो रहा था चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, जिसमें लड़कियां बैठी हैं, जिसमें लड़के बैठे और प्रॉपर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। और आप अंदाजा लगा लो इतनी घटिया किस्म की जब इधर बातें होती हैं, कितनी घटिया किस्म की क्रिकेट कवर की जाती है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।